हेलो फ्रेंड। फेस्टिवल सीज़न है तो मिठाइयों का भी सीज़न होगा। तो क्या ही अच्छा बात हो, आप घर में ही इस सीज़न में, इस फेस्टिवल सीज़न में मिठाइयाँ तैयार कर ले, वो भी बहुत ही कम सामान में और बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या करना होगा। हमने 1.5 लीटर फुल फैट गाय का दूध लिया है, उबलने के लिए रख दिया है। आप पैक दूध भी ले सकते हैं, जो पैकेट में आती है ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट होना चाहिए। और दूसरी तरफ नारियल लिया है, ताज़ा नारियल है। इसका छिलका जो ब्राउन पार्ट है छिलकर हटा लेंगे। तो हटा लिया है और अब इसे धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। टुकड़ों में काट लिया है और अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। थोड़ा दूध डालते हुए पीसना है। दूसरी तरफ दूध उबलते हुए करीब 40 से 50% रिड्यूस हो चुका है, यानी कम हो चुका है, यानी गाढ़ा हो चुका है। चलिए थोड़ा चला लेते हैं और इसी स्टेज में पिसा हुआ नारियल को डाल देना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि नारियल जो है अच्छी तरह से पिसना चाहिए। तो थोड़ा टाइम लेते हुए, थोड़ा बीच बीच में रुक रुक कर चलाएं मिक्सी को और अच्छी तरह से पीस लें। 2 बार में पीसा था। चलिए डाल देते हैं और फिर से इसे चलाते हुए पकाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे पकाते जाएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप गैस में एक तरफ खाना पकाएं, दूसरी तरफ इसे रख दें और दोनों ही आपका बन करके तैयार हो जाएगा। बीच बीच में चलाते रहें। तो दूध काफ़ी हद तक अब सूख चुका है, गाढ़ा हो चुका है। आपको दिखाते हैं इस तरह से। तो अब इस स्टेज में मीठा डालेंगे। हमने गुड़ डाला है पाउडर फॉर्म में। आप डली वाली गुड़ को काट करके डाल सकते हैं, यानी कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या फिर चीनी डाल सकते हैं, या फिर धागा मिश्री भी डाल सकते हैं। 2 नारियल 1.5 लीटर दूध में हमने 250 ग्राम गुड़ डाला है। हमने थोड़ा कम ही डाला है अपने खाने के हिसाब से। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसे लगातार तेज़ी से चलाना है, चलाते हुए भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम में ही। अच्छी तरह से चलाना है ताकि कहीं पर कोई भी लम्प्स नहीं रहे और अच्छी तरह से मिक्स हो चुके। लगातार चलाते हुए बिल्कुल दूध पूरी तरह से सूख चुका है। दूध फुल फैट था और नारियल में भी काफ़ी फैट होता है, तो हमने अलग से कोई भी घी ऊपर से ऐड नहीं किया है। डाल देते हैं छोटी इलायची का पाउडर, बस इतना ही डालना है। और अब फिर से इसे अच्छी तरह से भूनना है। इस तरह का स्पैचुला है, आप ले करके अच्छी तरह से इसे दबाते हुए चलाएं, यानी भूनें। और 2 से 3 मिनट और भुनेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। इस स्टेज में लगातार आपको ध्यान रखते हुए चलाते जाना है। इस तरह का जो मिठाई है आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो वो और भी स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए ये लगभग पूरी तरह से तैयार है। गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हमने एक थाली ली है जिसमें मिठाई को सेट करेंगे। घी लगा लिया है और जो मिठाई का मिश्रण अभी तैयार किया है डाल देते हैं। काफ़ी गर्म है तो सावधानी पूर्वक आप काम करें इस समय, और स्पैचुला की मदद से ही इस तरह से सेट कर दें। घुमाते हुए अच्छी तरह से सेट कर दें। तो 10 मिनट बाद इसमें कट्स लगा देंगे। आपको जिस भी शेप में रखना हो, यानी स्क्वायर हो या फिर बर्फी शेप हो, आप उस तरह से कट्स लगा दें। थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अभी कट्स लगा देना है। कट्स लगाने के बाद
सभी बर्फी शेप में आप काजू से गार्निश कर दें। तैयार है और हमने काजू से गार्निश कर दिया है और 2 घंटा बीत चुका है, यानी पूरी अच्छे तरह से ठंडा हो चुका है और इस समय ये आसानी से निकल गया, बिल्कुल बर्फी शेप में। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, जिसने भी खाया बहुत तारीफ की। और चलिए डिस आउट कर लेते हैं, लेकिन ये कमेंट ज़रूर किया कि बाज़ार से भी अच्छा बना है। तो थोड़ा मेहनत है, लेकिन घर में बन जाए तो हमें ये हेल्दी भी मिलेगा और हाइजीन भी मिलेगा और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो रेसिपी पसंद आई है, ट्राई कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।